हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या आप किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं अभी? या क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके डिजायर्ड कुछ गोल्स हैं तो उनको कैसे अचीव किया जाए? दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एनएलपी कोच चिरंजीव खन्ना और मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं एक लॉ के थ्रू। और आप जानेंगे कि कैसे आप जिन सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं उनसे बाहर आया जाए और कैसे अगर आपके कुछ टारगेट्स हैं, कुछ गोल्स हैं, तो उनको कैसे और इजीली और स्पीडीली अचीव किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक लॉ, लेकिन मैंने जैसा कि कहा था, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करने वाला हूं दोस्तों। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दोस्तों, एरिस्टोटल ने कहा है कि देयर इज अ कॉज फॉर एवरी एंड एवरी इफेक्ट। यानी कि अगर कोई भी आपके पास एक सिचुएशन अराइज हो रही है, कोई भी एक इवेंट हैपन हो रहा है, तो उसका जरूर कोई ना कोई कॉज रहा होगा दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक फील करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये सिचुएशन में मैं कहां से आया, या आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आप सिर्फ उस सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप अपने ऑडिट प्रोसेस को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं। किस ऑडिट प्रोसेस को दोस्तों? कि अगर वो एक इफेक्ट जो एक अराइज हुआ है, उसके पीछे के कॉजेस क्या हैं, जब तक आप वो नहीं जानेंगे। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएं और वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को ट्रीट करते रहें, तो डिजीज दोस्तों बहुत खराब होने वाला है। और अगर डिजीज खराब होता जाएगा तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर्स पहले डायग्नोस करते हैं दोस्तों, उसके बाद क्योर करते हैं। और आप लोग अगर सीधा क्योर करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ सिम्टम्स को ही क्योर करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है जिसमें आप स्टक या प्रॉब्लमैटिक फील करते हैं दोस्तों, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, दोस्तों आपको सबसे पहले एक पेन और पेपर लेकर बैठना है और सिंपल एक काम करना है। उस सिचुएशन को नोट डाउन कीजिए और वापस रिविजिट कीजिए टाइम में कि वो सिचुएशन अगर वहां तक पहुंची है तो उसके कॉजेस क्या बने। कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि वो सिचुएशन एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है, चाहे वो कुछ इवेंट हुआ हो, चाहे वो आपका कोई एक्शन हो, चाहे वो आपका कोई थॉट प्रोसेस हो, जहां से आप उस सिचुएशन तक पहुंचे हैं। और जब तक आप ध्यान रखिएगा डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तब तक आप क्योर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी पास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर नहीं देता दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कोई डिजायर्ड इफेक्ट अचीव करना, अगर आप चाहते हैं कोई डिजायर्ड गोल अचीव करना, तो उसे अपना इफेक्ट समझिए दोस्तों, कि वहां तक पहुंचना है आपको, तो उसके लिए आपको उसके जैसे ही कॉजेस क्रिएट करने होंगे। अगर आपको वो कॉजेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं आप, तो आप उस डिजायर्ड गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो गोल आप कितना भी हाईलाइट करते रहिए अपनी लाइफ में। आपको क्या करना होगा, आप उस गोल से रिलेटेड सक्सेसफुल लोगों को स्टडी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे देखना होगा कि मेरे रोल मॉडल्स जो मेरे आसपास जो उस काम को ठीक से कर रहे हैं, जो उस काम को बहुत अच्छे से करते हुए आ रहे हैं, उनकी लाइफ में उन चीजों के कॉजेस क्या बने। हो सकता है उनकी कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स हो। दोस्तों, कहते हैं ना, फर्स्ट यू मेक योर हैबिट्स देन योर हैबिट मेक यू। तो वो क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि आप जब हैबिट्स बनाते हैं तो आप वो कॉजेस क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो एंड रिजल्ट आने वाला है, जिसके लिए आपने वो हैबिट्स फ्रेम किए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप चाहते हैं, मैं अपनी हेल्थ मेंटेन करना चाहता हूं एट अ पर्टिकुलर लेवल, आप चाहते हैं एक फिटनेस का लेवल चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ये देखना होगा कि उस फिटनेस के आपके आइडल्स कौन है, आपके रोल मॉडल्स कौन है, और जानिए कि उनके रीजंस क्या हैं, उनके कॉजेस क्या हैं। क्या वो कितने घंटे वर्कआउट करते हैं, वो कैसे डाइट लेते हैं, क्या वो डाइट में अपने टेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, या वो डाइट में अपने कॉन्शियस होकर डाइट्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानना होगा, अगर आपको कोई भी डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए, तो उसके कॉजेस को पहले स्टडी कीजिए दोस्तों। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करने वाले हैं, तब तक एंड रिजल्ट अचीव नहीं होने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, बेसिकली ऑन अ वेरी बेस लेवल, आवर थॉट्स आर आवर कॉजेज एंड द कंडीशंस आर जस्ट इफेक्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडीशंस पे काम करते रहते हैं, जबकि थॉट्स ही सारे कॉजेज हैं जहां से वो कंडीशंस हमारी लाइफ में अराइज हो रही हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो संदेश बहुत पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। और ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।